हेलो स्टूडेंट्स देखो इस लेक्चर में मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट which would generate same amount of charge it generated by alternating in the same circuit for half time period। चाहे आपको बेशक अभी समझ में ना आए, लेकिन एक हम प्रैक्टिकली करेंगे, उसे करने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा, तो हम अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। देखो सिंपली मैं आपको बताऊं मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 टर्म है। ओके, तो 5 को ऐड कर देंगे और जितनी हमारे पास टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा हमारे पास। लेकिन एक बात बताओ, अब हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट है, ऐसे ऐसे है। ओके जी, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास टाइम है। तो देखो यहाँ इसमें बहुत सारी वैल्यू है, हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर इसे करने की एक टेक्निक निकाली, वो टेक्निक क्या है वो हम बता देते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको एक और बात बता दूं, हम एक कंप्लीट टाइम पीरियड की, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट पीरियड है, यहाँ तक तो ये हाफ है, यानी कि कंप्लीट टाइम पीरियड की हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो नहीं निकल सकती, क्योंकि वो जीरो होती है। क्यों होती है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्सो जीरो। ओके जी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर होगा, लेकिन अपोजिट मैग्नीट्यूड होगा, वो कैंसिल आउट जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हम हाफ का निकालेंगे और हाफ का ही निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, हाफ पीरियड का निकालते हैं एवरेज वैल्यू। तो वो कैसे निकालते हैं सिर्फ वो देख लीजिए। वो देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा, देखो हमें कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझना है, बात को समझो। वैसे तो आप कर लेंगे, लेकिन बात समझ वो फील नहीं आएगा अंदर से, यार हमने क्या किया। ओके, तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारे पास और ये कनेक्ट कर दिया मैंने किससे, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। ओके गाइस, ठीक है, तो मैंने ओनली हाफ साइकिल दी, यहाँ पर कंप्लीट नहीं दी, ओनली हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल पे देख लिया कि कितना चार्ज इसने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है। ओके, कितना चार्ज इसने जनरेट कर लिया है, किसने, कंडक्टर ने। ओके, तो इसके बाद क्या किया फिर मैंने, इसे हमने रिप्लेस कर दिया डीसी सोर्स से। यहाँ पर एसी को हटाकर डीसी लगा दिया। ओके जी, देखो चार्ज को हमने नोट कर लिया, हमें पता है कितना चार्ज है। चार्ज, अब आप सोचेंगे कि सर चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता नहीं है, हमने मोल कंसेप्ट पढ़े थे। मोल कंसेप्ट से हम किसी भी कंडक्टर, किसी भी चीज़ का चार्ज को निकाल सकते हैं। ओके, वो चार्ज हमने निकाल लिए। अब हमने देखा कि कितना चार्ज है इसके पास, हमें पता है। तो देखो फिर कंडक्टर लिया है, इस बार इसे किससे कनेक्ट कर दिया, इस बार इससे एक हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ओके गाइस, तो देखो डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता था यहाँ पर हमने कितना चार्ज नोट किया था, वो हमें पता था। तो हमने डीसी सोर्स से करंट दिया और तब तक हमारी इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर बराबर ना हो जाए, तो हमने करंट देते रहे। तो एक टाइम ऐसा आया, यहाँ इस कंडक्टर का चार्ज और इस कंडक्टर का चार्ज बराबर आ गया, तो हम रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि वो चार्ज हमारा हाफ साइकिल का था और हाफ साइकिल का ही हमें करंट चाहिए था, क्योंकि उस करंट ने ही तो आया, हमें उस करंट ने की वजह से तो आया वो चार्ज हमारा। बात समझ में आ रही है गाइस, बताओ। मतलब मैं एक बार और समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने कंडक्टर लिया, तो ये बात ही आपकी मेन है, ये समझने का आप हर चीज़ समझ जाएंगे। देखो हमने कंडक्टर लिया,
उस कंडक्टर में को हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। उस एसी सोर्स में हमने ओनली हाफ साइकिल फ्लो की, या हम नेगेटिव करा दें या पॉजिटिव करा दें। मान ले हमने पॉजिटिव करा दी, पॉजिटिव साइकिल फ्लो कराई, तो पॉजिटिव साइकिल उसे हमने करंट दिया तो उसमें चार्ज जनरेट हो गया, सीधी सी बात है होगा। तो जो चार्ज जनरेट होगा वो हमने नोट कर लिया, माइंड में रख लिया, लिख लिया कहीं भी। तो वो चार्ज लिख लिया, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक कंडक्टर को डीसी सोर्स से कनेक्ट किया। जब तक डीसी सोर्स ने हमको वो वैल्यू ना दे दी जो इस कंडक्टर में थी, तब तक हमको उसमें डीसी सोर्स से करंट देते रहे। तो एक टाइम ऐसा आया कि हमको सेम वैल्यू दे दी, इसकी सेम वैल्यू हो गई, तो हमने वो ही करंट हमने नोट कर लिया। उस करंट को मैंने आई एम मान लिया। क्यों नोट कर लिया? क्योंकि वो करंट हमारा हाफ साइकिल का था। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। मुझे विश्वास है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ जी। तो डेरिवेशन में तो देखो स्टूडेंट्स कुछ है नहीं, डेरिवेशन कुछ नहीं है। देखो ये चीज आपको समझ में आ गई, और हमने सिर्फ यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। अब आपको समझ में आएगा। देखो, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यह इस तरीके से परिभाषित है कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज की सेम अमाउंट था, इट जनरेट बाई अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जो हमने सेम चार्ज जनरेट करवाया था इस सर्किट में, ओके कराया था, तो उस सेम चार्ज की वजह से ही हमने वो सेम चार्ज ही हमने इस सर्किट में ही आया, और इस सर्किट में ही आने की वजह से ही वो हमको आई एम करंट की वैल्यू पैदा हो गई। बताओ गाइस, क्लियर है? तो एक बार और देखो, लास्ट बार है। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब जो हम क्या करेंगे, चार्ज का सेम अमाउंट जनरेट करेंगे, किसके द्वारा? अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, इन द सेम सर्किट फॉर हाफ साइकिल पीरियड के लिए। और यही सब हमने किया था। कैसे किया था? देखो, हमने सेम अमाउंट का चार्ज जनरेट किया था, और सेम ही सर्किट में किया था, और हाफ साइकिल के लिए किया था। यही बात मैंने लिखी है और बोली है। ओके जी। तो देखो डेरिवेशन और देख लेते हैं एक बार। लेट डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। मतलब देखो, हमने शॉर्ट टाइम के लिए मान लिया है डी क्यू चार्ज है, और स्मॉल टाइम के लिए डी टी टाइम मान लिया है, और स्मॉल चार्ज माना है हमने डी क्यू। ओके जी। तो करंट का फॉर्मूला बता दो, उससे रिलेशन की निकालेंगे। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू क्या है हमारा शॉर्ट टाइम के लिए? डी क्यू। और टाइम क्या है शॉर्ट टाइम के लिए? डी टी। ओके जी, क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ। अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। बताओ, क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। और हम जानते हैं वी नो, जो हमारा आई करंट की वैल्यू होती है, जो अल्टरनेटिव करंट जिस तरीके से फ्लो होता है उसे डिफाइन करते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात आप जानते हैं, ये इसकी तो हमने डेरिवेशन भी की है कैसे आई है। ओके ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर आई की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, इस आई की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ओके, टी क्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, अब ये बचा डी टी। ठीक है जी गाइज। तो ये हमारा क्या आया? ये आया हमारा शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट चार्ज, मतलब स्मॉल चार्ज के लिए ये हमारा शॉर्ट टाइम आया। यानी कि सिंपल वर्डों में कहें
कि स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल ही मैग्नीट्यूड आया। ओके गाइस, तो अब हम इसे कैपिटल यानी कि बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इसी का मतलब ही होता है समेशन, जोड़ना। ठीक है, तो इंटीग्रेट हम यहां कर देते हैं। ओके जी, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू, ये वाला डी क्यू, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट था ये हमारा। चार्ज की वैल्यू 0 से थी ना, उसमें जाओ, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हमारी, इसमें चार्ज की वैल्यू पहले 0 सी और फिर कहाँ से क्यू तक थी। ओके जी, यानी कि 0 से कहाँ तक आया, क्यू तक आया। ओके, अब इसकी कर देंगे, इसका ये कहाँ से था, 0 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, किसके लिए जाना है, हम यहाँ से देखो T/2 तक जा रहे हैं ना, 0 से T/2 तक अल्टरनेटिंग करंट में T/2 हाफ तक जा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ से T/2। बताओ क्लियर है भाई गाइस। तो देखो I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके जी, तो देखो अब इसे इसकी एक दूसरे के एंटी होते हैं, इनवर्स होते हैं गाइस, कट जाते हैं, तो क्या बनेगा 0 से Q तक। ओके गाइस, देखो अब ये हमारा आई नोट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देखो आई नोट एक पी की वैल्यू है, जो हालांकि हमें पता नहीं है, लेकिन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ की आई नोट पी की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, ये बदल थोड़ी ना सकती है। इसे हम बाहर ले लेंगे, आई नॉट 0 T/2, तो क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई नॉट बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अब, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो इसका इंटीग्रेशन पता है कैसे होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ओके जी, ये याद रखिएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब एक बात बता दूं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन, उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो डिपेंडेंट ये वेरिएबल होता है जो ये और ये इसकी वजह से जो सेम हो, विद रिस्पेक्ट टू हम डी टी कर रहे हैं, लेकिन डी टी डिपेंडेंट वेरिएबल है एक दूसरे के लिए, तो ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसे हम डिफ्रेंशिएशन में तो हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, आगे ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन में ले लेते हैं उसे डिवाइड में। ओमेगा को हमने डिवाइड में ले लिया। ओके, कैसे आया पता चल गया, इसका लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बना, यहाँ पर आई नॉट। ओके गाइज, और माइनस को हम या इस माइनस को बाहर लेकर आ रहे हैं, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, और इस ओमेगा को भी हमने यहाँ पर बाहर ले लिया। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, हमारा बचेगा कॉस ओमेगा टी T/2 और 0, ये हमारी दो लिमिट बची। ठीक है जी, तो क्या होगा, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा। अब हम यहाँ पर लिमिट डाल रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस टी की जगह ये टी की वैल्यू ये है, तो क्या बनेगा कॉस ओमेगा टी, इस टी की वैल्यू में सॉरी डाली नहीं, ये थी, इस टी की वैल्यू ये थी T/2 कॉस ओमेगा, टी की वैल्यू यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है। क्लियर है बात गाइस, बताओ यहाँ तक। तो कंटिन्यू करते हैं। देखो अब यहाँ पर माइनस आई नॉट
अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू देखो कॉस ओमेगा कैपिटल टी लिख देते हैं अब, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है ना, उसके बाद कैपिटल लिख देते हैं। और कॉस ओमेगा ये क्या होगा, कॉस जीरो होगा। ओके जी, कॉस जीरो की वैल्यू -1 होती है, सॉरी 1 होती है। तो देखो -I0 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा t/2, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 होती है, याद रखिएगा। तो देखो अब कंटिन्यू कर देते हैं। और ये हमने रिलेशन आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था बताओ, कि हमारा जो ये होता है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/न्यू होती है, होता है ना। और न्यू एक फ्रीक्वेंसी से एफ से डिनोट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t, न्यू की वैल्यू होती है 1/t। इस वी की सॉरी न्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ओमेगा 2π/t। बताओ जी, ये हम ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं, तो ठीक है जी करो पुट। कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t और इंटू t/2 -1। बताओ क्लियर है बात गाइस, यहाँ तक आगे बढ़े। देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा -E0 अपॉन के ओमेगा। ओके जी, और यहाँ पर बचा सिर्फ कॉस पाई, माइनस यहाँ पर 1 बचा। बताओ क्लियर है बात यहाँ तक। अब एक बात बताओ, हम कॉस पाई की वैल्यू सॉरी पाई की वैल्यू ऐसे 22/7 भी होती है, लेकिन याद रखिएगा कभी भी थीटा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ जाए तो वहाँ पर हम 180 लेते हैं पाई की वैल्यू, रेडियन में आ जाए। और अगर इसकी और डीपली जानना है इसके बारे में, तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का प्रश्नावली है 3.1, उसे और पढ़ लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। बताओ तो क्या बनेगा हमारा बनेगा I0 अपॉन के ओमेगा कॉस, यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 -1 तो -2 होगा, तो यानी कि -2 कुछ इस तरीके से होगा। तो कंटिन्यू और आगे करते हैं, क्या था -I0 अपॉन ओमेगा इंटू -2। देखो इसे हम यहाँ कर देते हैं -I0 अपॉन ओमेगा और -2 था। हाँ जी क्लियर है ये बात कैसे आई। ओके जी, तो देखो अब मैं आपको एक बात और बता दूं आपको, ये हमारा चार्ज था, ये किसका था बताओ, ये AC का था ना, AC का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। I0 अपॉन के ओमेगा, तो ये आया हमारा किसका, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये AC का आया ना कि DC का। DC का भी निकाल देंगे। देखो DC के लिए हम क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ गाइस, करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टाइम। तो Q की वैल्यू क्या आई यहाँ से, IT। ओके, तो ये किसकी है, ये DC की है, DC। यहाँ पर हम करंट वो लेंगे जिस करंट ने हमें AC की हाफ साइकिल की वैल्यू दी थी। देखो यहाँ पर इस करंट ने हमें वैल्यू दी थी ना, क्योंकि इस करंट में वो बराबर चार्ज आया था। इस करंट ने बताया हमें कि इस करंट पे भाई या इसका जो चार्ज है और इसका चार्ज है वो बराबर है, लेकिन करंट तो हमने ये नोट कर लिया। बताओ IM। ओके, तो IM इसलिए ले रहे हैं, IM अपॉन T। ठीक है, बताओ जी आगे बढ़े। IM की में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ QDC इज इक्वल टू IM और T टाइम तो वहाँ पर हाफ था ही, टाइम तो हम वहाँ पर क्या ले रहे थे,
क्यू डी सी आई एम टी बाई टू, क्यों हाफ साइकिल का ही तो निकाल रहे थे, टी बाई टू। ओके, ये इक्वेशन कौन सी मान लो बताओ, ये इक्वेशन आप ही बताओ मुझे, टू मान लेते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कर लें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारी चार्ज था एसी और डीसी को कंपेयर कर देते हैं, तो क्या बनेगा बताओ जी। पहले इसे लिख देता हूं मैं, डीसी की आई एम टी बाई टू ई नॉट ओमेगा। ओके जी, तो देखो इक्विलेट रहती हैं जब चीज़ें, हम बराबर में करते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, ये बताओ मुझे अब, जो हमारा ये ओमेगा है, इस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बताओ। अभी मैंने बताया ओमेगा की वैल्यू क्या होती है गाइस, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी होती है ना। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ओमेगा की वैल्यू, तो देखो क्या होगा, आई एम टी बाई टू आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू क्या थी 2 पाई बाई टी, वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा कंप्लीट भिन्न है, ये हमारा नहीं है, तो यानी कि ये इसके अपॉन में 1 होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से कर देते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसकी को ऐसे कर देते हैं। देखो आई एम टी बाई टू, एक बार करा ही देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कैसे करते हैं। देखो 2 ई नॉट, इसके नीचे 1 होता है, कुछ भी नहीं तो 1 होता है, 2 पाई बाई टी, इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या बनेगा 2 आई नॉट टी अपॉन के 2 पाई। बताओ ठीक है जी गाइज, तो क्या बनेगा, ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये लिख देते हैं अब, ई नॉट टी अपॉन के 2 पाई, टी से टी पता है कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आता, डिवाइड में तब भी कट जाता, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बना हमारा, क्या आई एम 2 आई नॉट अपॉन के पाई। बताओ जी, ये आया, यानी कि अब यहाँ पर लिख देते हैं फेयरली से, आई एम, ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज या मीन वैल्यू आ गई है 2 पाई। बताओ गाइस, अब हम इसकी वैल्यू, इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। अब सर आप कहोगे कि आपने तो यहाँ तो 22/7 ले रहे हैं, हम यहाँ सही ले रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई एंगल का काम है, ना ही यहाँ पर कोई रेडियन है, और ना ही यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है गाइस। बताओ, और मोस्टली न्यूमेरिकल में हम 22/7 ही लेते हैं। ओके जी, तो देखो आई एम, इसे इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कंप्लीट इसे सॉल्व कर लेना 22/7 अब करके, या 3.14 भी कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कंप्लीट होती है। आप सॉल्व कर लेना, आप मुझे विश्वास है इतना तो आप कर ही सकते हो, 37 आई नॉट, क्योंकि आई नॉट तो एक कांस्टेंट, ये तो साथ ही रहेगा। बताओ जी, क्लियर है। ओके जी, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए हमारे और अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।